जय हिंद साथियों। बीए सेमेस्टर 1 जो कि एमजेसी हो या फिर एमआईसी हो या फिर कोई भी छात्र हो, उनके लिए तो खास तौर पे बेनिफिट होने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चरम बिंदु पॉइंट पे हम लोग ध्यान केंद्रित करने वाले हैं, है ना। वॉइस में कुछ इशू आ सकते हैं, उसके लिए डोंट वेरी, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको बस समझने योग्य है। पहले मैं स्क्रीन को फुल कर लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, है ना। सबसे पहले ये वीडियो आपको बतला दे कि खासतौर पे ये तो एमजेसी पेपर वाले के लिए, ऐसा नहीं कि एमजेसी वाले के लिए है। यहाँ पे देखिए, जैसे ही आपको एग्जाम हॉल में पेपर मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर मिलेंगे ना, देखिए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का ये लिया गया है। सब कुछ कुछ इसी प्रकार का लिखा, स्टोरी पॉइंट इसी प्रकार का रहेगा, कोई बदलाव नहीं रहेगा। ये सेशन पे मत जाइए क्योंकि ये PYQ है ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम लोग जो है PYQ, ये है आपका सेट 1 और प्ले लिस्ट के माध्यम से सेट 1, सेट 2, सेट 3 और प्ले लिस्ट एक तैयार कर दिया जाएगा पॉलिटिकल साइंस वाले अभ्यर्थी के लिए। खासतौर पर बेनिफिट होने वाला है। और ये MCQ आपका जो है ना रेडी हो जाएगा, कुछ जो एग्जाम में आपको फायदा करे, है ना। और ये व्हाट्सएप ग्रुप पर भी साझा करने वाला हूँ ये क्लास एंड होने के बाद, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये सब चरम बिंदु पॉइंट है। और एक और बात है, टेलीग्राम ग्रुप जो है ना, ये भी बना दिया गया, न्यू है फ्रेश है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है ना। और ये MIC वाले भी देख सकते हैं, MDC वाले कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये खास तौर पे वीडियो MGC वाले के लिए है ना। और वीडियो को प्रारंभ यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह से मिलेंगे। MIC MDC वाले भी देख ले किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, पत्र कैसे मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये BS में ये सब कुछ रहेंगे, सेशन रहेंगे आप लोग का 24 सेशन या 24 से 28 सेशन रहेगा। और वर्ष 2024 यहाँ पे लिखा रहेगा। 25 भले भी साल 25 चल रहा होगा। भाग्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे रहेंगी। एक क्वेश्चन को हल करते हैं तो आपको 2 अंक मिलेंगे। 10 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव में तो आपको मिल जाएंगे कुल 20 अंक, है ना। तो चलिए वीडियो को अब जो है स्टार्ट कर दिया जाता है। और एक और बात, इस यूट्यूब चैनल पे अब जो है सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और लेटेस्ट न्यूज़ ऑल यूनिवर्सिटी का अपलोड किया जाएगा, है ना। अब ये चैनल विशेष रूप से VA वाले के लिए बना दिया गया है ना। चलिए अब जो है अपना ज्ञान को समाप्त करते हैं और अपना वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि यहाँ पे है, निम्न में से कौन, देखिए सबसे पहले तो रो मटेरियल यहाँ पे ड्रॉ करने की ओह ले लिया जाता है ना। देखिए निम्न में से कौन राजनीतिक सिद्धांत के पतन से संबंधित है। देखिए अगर जो लोग, जो छात्र अगर वो राजनीतिक सिद्धांत के उत्थान में पढ़े होंगे, प्रारंभ पढ़े होंगे, स्टार्टिंग दौर पढ़े होंगे, है ना, प्रारंभिक दौर ये सब पढ़े होंगे तो वो अलग जानते हैं। लेकिन वो पतन नहीं पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, बिल्कुल कभी भी नहीं बनेगा। ऐसे ही आपको बता दें, ये क्वेश्चन का जो है पूरा एक सब्जेक्टिव आपको जो है ना वीडियो समाप्त होने के बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पॉलिटिकल साइंस वाले में दे दिया जाएगा, प्लस टेलीग्राम में, है ना। पतन विशेष रूप से लिखा गया है नोट, यानी कि हैंड राइटिंग, है ना, वो आप देख लीजिए समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये क्या बोला है, निम्न में से कौन राजनीतिक सिद्धांत के पतन से संबंधित है ना। गार्नर बिल्कुल नहीं होंगे आपका, है ना। आपको देखिए रॉबर्ट, ये कभी भी नहीं होगा, है ना। डहल, आपको बता दें अल्फ्रेड कोवन भी आप इसे बोल सकते हो, या फिर अल्फ्रेड कोवेन, है ना। आपके एग्जाम में आएंगे कोवेन, अक्सर कोवेन ही आते हैं, ठीक है, अक्सर कोवेन ही आते हैं। कोवन लिखा गया है, ये भी है, कोवेन भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, फर्स्ट का सी हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग नीचे चलेंगे, है ना। प्रश्न नंबर 2 क्या बोलता है, निम्न में से कौन एक परंपरागत उपागम के लिए प्रासंगिक नहीं है। आप देखिए राजनीतिक सिद्धांत में क्या होता है कि ये कुछ ऐसा चुनिंदा वर्ड आ जाते हैं जो कि इसमें कन्फ्यूज जाते हैं। क्वेश्चन आसान लेकिन शब्द कठिन, है ना। अब प्रासंगिक का मतलब क्या होता है, देखिए आप जो आप ऐसे समझो कि प्रासंगिक का मतलब क्या, आपके पास प्रासंगिक ज्ञान है। हम एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, ये शब्द समझिए, शब्दावली समझिएगा तो आप पॉलिटिकल साइंस आसान रखेंगे। क्या आपके पास प्रासंगिक अनुभव है, क्या आपके पास प्रासंगिक ज्ञान है, ऐसे में एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो आपकी समझ में आ जाए, है ना।
चलिए, ये हो गया, है ना? प्रासंगिक का मतलब थोड़ा एग्ज़ाम्पल के लिए दिया मैंने, है ना? निम्न में से कौन एक परंपरागत उपागम के एक प्रासंगिक नहीं है, ठीक है? यहाँ पे नहीं है, ये ध्यान देना है ना? दार्शनिक उपागम, है ना? ऐतिहासिक उपागम, संस्कृति उपागम, है ना? व्यवहारवादी उपागम। और देखिए, सबसे पहले बता दें कि ये जो है क्या वो परंपरागत, आप पढ़े होंगे परंपरागत, आधुनिक और परंपरागत सिद्धांत पढ़े होंगे, है ना? उसमें ये दिया गया होगा, ठीक है? तो इसका आपको देखिए ये नहीं है ना, अगर है पूछता तो इसमें दार्शनिक बिल्कुल हो जाता, ऐतिहासिक हो जाता, सांस्कृतिक हो जाता, लेकिन नहीं लग गया है तो आपका जो है राइट आंसर व्यवहारवादी उपागम हो जाएंगे। बिल्कुल जो लोग पढ़े होंगे उन्हें पता होगा, ऐसे तो आप रटना ही पड़ेगा, इसके अलावा कुछ तो ऑप्शन ही नहीं है ना? लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है क्या चीज पे करता है? देखिए अब इसमें कितना लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है, पॉलिटिकल साइंस है और इसमें आपको आसान ये क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ये जो है एक तरह से अंदरूनी रूप से छुपा रुस्तम क्वेश्चन है। कैसे? आप इसमें लोग कितना ऐसे सोच रहे होंगे कि इनमें से होगा सभी, बट इसमें सभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है, ये मतदान पे करता है। और क्यों करता है? क्योंकि एक लोकतंत्र यानी कि किसी भी देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र स्थापित है, तो उसमें क्या होता है कि सरकार पे, कोई सरकार या फिर कोई भी ऐसा उस पर जो है ना ज़्यादा जोर नहीं रहता, उस पर वो कुछ नहीं रहता है। लोकतंत्र में सिर्फ लोगों का हित में काम होता है। लोकतंत्र का मतलब अर्थात ये हुआ कि आप ही सब कुछ है, आम जनता ही सब कुछ है ना? यानी मान लेते हैं लोकतंत्र सफलता निर्भर करता है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये लो कि ये सरकार है, ठीक है, ये कोई गलत काम कर रहा है, ठीक, तो हम लोग मीडिया के माध्यम से कुछ भी ऐसे जो है ना इस पर जोर दिया जा सकता है, और इससे हम लोग 5 साल के बाद इससे हम जो है दूसरे सरकार को भी हम निर्माण बना सकते हैं। तो ये सिर्फ तो सिर्फ मतदान पे होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसे स्किप कर देंगे ना, मतदान नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ हम ही लोग यानी कि आम जनता पे ही निहित है सारा कुछ। समझिए बात को, अंदरूनी रूप से निर्वाचित सब कुछ नहीं होगा, है ना? चुनाव प्रचार सब कुछ नहीं होगा, उपयुक्त में से सभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र पे हो रहा है ना? ये क्वेश्चन समझिए आप, है ना? चलिए ये भी हो गया। चौथा नंबर प्रश्न पे आएंगे हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन जो कि कुछ इस तरह का है, निम्न किसने लोकतंत्र को ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सभी व्यक्ति की हिस्सेदारी हो के रूप में व्याख्या किया गया है ना? टाइम बहुत हो गया, जल्दी वीडियो शूट करने, नोट भी बनाया गया था, थोड़ा जल्दी में है तो वॉइस से मत जाइएगा, ठीक है? चलिए इसका राइट आंसर की बात करें तो जॉन सेल है ना? आपको रटना ही पड़ेगा, लास्ट टाइम में रटना पड़ेगा, है ना? किसने लोकतंत्र की ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सभी व्यक्ति की हिस्सेदारी हो, है ना? यानी जॉन सेल। अब आ जाते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन जो कि कुछ इस प्रकार का है ना? अज्ञानता, अज्ञानता का पर्दा, पर्दा संबंधी है, अज्ञाता का पर्दा संबंधी है। ये भी, ये सब क्वेश्चन जो पर डीपली बुक नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल देखिए, राजनीतिक विज्ञान या फिर पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि देखिए क्या पूछ रहा है, अज्ञाता पदार्थ संबंधित है ना? ये आपका जो शब्दावली पे निर्भर होता है, जो लोग किताब पढ़ेंगे उसको ही शब्दावली पकड़ में आएगा, है ना? तो ये इसका राइट आंसर की बात बोले तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल जॉन रॉल्स से, बिल्कुल इसका राइट आंसर। फिर अगर 6ठा नंबर क्वेश्चन पे चले, प्रश्न में चले, निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? इसमें भी अब राजनीतिक अधिकार पे भी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना? राजनीतिक अधिकार पे अगर हम ऐसे इसका भाषा हम लोग निकालते हैं, राजनीतिक है तो इसका भाषा क्या निकलेगा? देखिए कोई भी, हम आपको बार बार बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस भाषा, लैंग्वेज, लैंग्वेज ही सब कुछ है। अगर लैंग्वेज सही है तो आसान क्वेश्चन हल तुरंत हो जाएंगे, है ना? स्वतंत्रता का अधिकार ऐसे ऐसे, है ना? आपको सिंपल भाषाएं बोल देते हैं। निम्न में कौन राजनीतिक अधिकार है? देखिए चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, ये सब राजनीतिक अधिकार ही है ना? आलोचना करने का अधिकार, ये सब क्या एक राजनीतिक अधिकार ही हो सकता है। इस शब्दावली को पकड़ना, और इसमें कुछ ही नहीं है ना? इसमें ऑप्शन से आप देख सकते हो, है ना? काम का अधिकार, है ना? बिल्कुल आप लोग
आप क्वेश्चन देखिए, ऐसे तो पूरा इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे में बता दिया कि चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट देने का एग्जाम्पल, या फिर आलोचना करने का अधिकार, है ना, सभी राजनीतिक अधिकार ही होते हैं, है ना। अभी इसका अगर हम राइट आंसर का बात करें तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपके PYQ का जो है उसमें मिस्टेक कर दिया था, काम का अधिकार। और इसमें भी नीचे जो है आपका वो ऑप्शन दिया है, उस पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, आप इसमें से सभी समानता का अधिकार, है ना, समानता और स्वतंत्रता में अंतर, ये भी प्रश्न आएंगे और ये सब्जेक्टिव में आपको देखने को भी मिलेंगे 100%, है ना। चलिए नीचे चलते हैं। निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के मुख्य समर्थक है? नकारात्मक, ये क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता की मुख्य समर्थक है, ठीक है। तो इसका मैं आपको बता दूं, संकट, मार्क्स, लोक, वर्लिन, है ना। यानी देखिए ये क्या होता है? नकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक की स्वतंत्रता होते हैं, एक नकारात्मक। अगर जो लोग बुक पढ़े होंगे, देखिए बाद में क्या होता है, जब एग्जाम आते हैं तो लोड लेकर के बस रटना होता है ना। लेकिन ये आपको रटना ही, अगर बुक नहीं पढ़े हैं तो, है ना। इसका राइट आंसर की बात करें तो लोक, है ना, लोक, बिल्कुल इसका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न, स्वतंत्रता और समानता। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया गया है, प्लस में आपको सब्जेक्टिव में भी यही रहेगा कि समानता और स्वतंत्रता में क्या अंतर है, ये भी आपको डिफाइन करने का लॉन्ग एंड शॉर्ट में भी रहेगा, बिल्कुल, है ना। देखिए एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे के विरोधी है। आपको सीधा बोल दे कि स्वतंत्रता और समानता जो है ना, एक दूसरे का पूरक होते हैं। कैसे? जैसे कि आप बता दें कि स्वतंत्रता नहीं है तो समानता नहीं है, समानता नहीं है तो स्वतंत्रता नहीं है। सिंपल भाषा में ये शब्द है, स्वतंत्रता और समानता में एक दूसरे का पूरक होगा। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता अगर आपको दिया गया है, कोई भी काम करने का स्वतंत्रता है, तो आपके पास समानता भी होना चाहिए, समानता होना चाहिए, तभी आप स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, है ना। समानता ही नहीं है तो स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है तो समानता नहीं है, तो एक दूसरे का पूरक हो जाएंगे, है ना। पॉलिटिकल साइंस, ऐसे इकोनॉमिक्स में एक पूरक वस्तु दिया गया था, जो कि आप क्लास 12 में पढ़े होंगे, तो आपको पूरक वस्तु में समझ भी आ जाएगा पूरक किसे कहते हैं, है ना। शब्दावली पकड़ना है ना, और कुछ नहीं है। चलिए, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वर्ग वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 9 हो गया। इसका अगर हम आंसर का बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 9। ऑप्शन का बात करें, ग्रासी, मार्क्स, गार्डनर, हॉब्स। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका जो है 9 का हो जाएगा बिल्कुल पी, यानी कि जो है गार्डनर। आपको बता दें यहाँ पे देखिए शॉर्ट में ये है, यहाँ पे आ गया है तो इसको नहीं देखना है ना। और इसका आंसर जो है आपको सीधा मिल जाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है, सब्जेक्टिव ही आपको इस वीडियो समाप्त होने के बाद सब्जेक्टिव ही आपकी व्हाट्सएप ग्रुप पे एग्जाम से पहले ही बिल्कुल। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर बिल्कुल इसको छोटा हो गया तो उस पर नज़रअंदाज करना है। निम्नलिखित में से किसने बहुलवाद, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है बहुलवाद। बहुलवाद का मतलब आप देख लीजिए कि आपको बहुलवाद बोल, पॉलिटिकल साइंस मतलब कि शब्दावली, है ना, बहुलवाद। चलिए, निम्नलिखित में से किसने इस बहुलवाद का समर्थन किया था, है ना। तो इसका हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा लॉस्की, बिल्कुल यहाँ पे लॉस्की, अस्टिन बिल्कुल नहीं होंगे, प्लेटो बिल्कुल नहीं। जो किताब पढ़ेंगे वही समझ पाएंगे, नहीं तो आपको जो है लोड लेना पड़ेगा, है ना। लॉस्की बिल्कुल इसका राइट आंसर लॉस्की हो जाएगा। नोट, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है और आपको मिल जाएंगे अंक, ठीक है। ये सब आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। आपको बता दें इसका भी जो है ना पूरा जो सब्जेक्टिव होगा, और एक ग्रुप में भी सारा चल जाएगा, है ना, टेलीग्राम हो या फिर व्हाट्सअप हो, ठीक है। देखिए ये सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होते हैं कि एक प्रश्न का आपको जो है 10 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो 10 नंबर मिलेगा, 3 सही हो गया तो 30 नंबर ऐसे ही हो गया, है ना। तो ये समझना है, ठीक है। तो जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे आपका मन, सब्सक्राइब करने का कोई लोड नहीं है, आप स्वतंत्र रूप से आपका मर्जी है, ठीक है।
तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपका हिस्ट्री वाला ग्रुप भी है, पॉलिटिकल वाले ग्रुप भी है, सब कुछ ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कट भी किया जाता है यहीं से, ठीक है, रिफ्रेश कर दिया जाता है यहाँ से।